उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्र च दक्षिणम वर्षतत भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थ, समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिण की ओर जो भूभाग हैं उसको भारत कहते हैं, वहां की प्रजा को भारतीय कहते हैं। पिछले 2000 वर्षों से हिंदू समाज की संरचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मनुस्मृति के अनुसार सारे समाज को 4 वर्णों में तथा सभी प्राणियों के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है, जो वैज्ञानिक होने के साथ साथ उपयुक्त एवं तर्क संगत भी है। मनुष्य ने जब से जीवन के विकास के लिए प्राण, संपत्ति और सम्मान की सुरक्षा के रूप में किसी अधिनिष्ठ की आवश्यकता को अनिवार्य माना, तभी से समाज और राष्ट्र के अस्तित्व और महत्व को मान्यता मिली तथा व्यक्ति द्वारा एक दूसरे के प्रति आचरणीय विधान को निश्चित करना भी आवश्यक हो गया। व्यक्ति को सभ्य, सुसंस्कृत और सामाजिक बनाने के लिए, उसके सर्वतोमुखी विकास के लिए, परिवार में उसके स्थान के निर्धारण के लिए, स्त्री पुरुष के संबंध की समुचित व्याख्या के लिए, व्यक्ति द्वारा संचित संपत्ति के उत्तराधिकारी के साथ साथ उसके कर्तव्यों और अधिकारों की व्याख्या निर्धारित करने तथा नियमों के अतिक्रमण करने पर दंड व्यवस्था करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इन्हीं आवश्यकता के पूरक ग्रंथों को स्मृति नाम दिया गया, जिन्हें कालांतर में शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठा मिली। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य कारणों से समाज के चिंतन एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन आता रहता है। इस परिवर्तन के अनुरूप ही आचरणीय नियमों में भी परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पुरानी मान्यताएं बदले युग में असामयिक होने से अनुपयोगी हो जाती है। यही कारण है कि विभिन्न युगों में विभिन्न स्मृतियों की रचना के प्रमाण मिलते हैं। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, असित स्मृति, देवलस्य स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति तथा मनुस्मृति आदि कुछ परिचय नाम है। मन, वाणी और शरीर के द्वारा मनुष्य जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं, उन्हीं के शुभ अशुभ फलों के अनुसार उनकी उत्तम, मध्यम और अध्यम योनियों में उत्पत्ति होती है। इस प्रकार मनुष्य 3 साधनों मन, वाणी और शरीर से कर्म करता है और उसकी 3 उत्तम, मध्यम और अधम गतियां होती हैं। उस 10 लक्षणों ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय वाले मनुष्य का सूत्रधार शुभ अशुभ कर्म से प्रवृत्त करने उसका मन ही है। सभी प्राणियों पर तीनों शरीर, वाणी और मन प्रकार के दंडों का परिहार करने को, अर्थात किसी भी जीव को मन, वचन और शरीर से दुख न देने से और काम तथा क्रोध पर संयम रखने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान महात्मा आत्मा को कर्म में प्रवृत्ति करने वाले को क्षेत्रज्ञ और कर्म में प्रवृत्ति होने को भूतात्मा कहते हैं। संपूर्ण प्राणियों के साथ अंतःकरण अंतरात्मा के रूप में रहने वाला तथा सभी जन्मों को प्राप्त होने वाले सुख दुखों को भोगने वाला जीव कहलाता है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से मिले हुए ये दोनों महान और क्षेत्रज्ञ भी छोटे बड़े सभी भूतों के स्थित उस परमात्मा के ही आश्रम में रहते हैं। मानव शरीर का निर्माण पंचभूतों से हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के समुदाय से निरंतर असंख्य शरीर निकलते रहते हैं और उत्कृष्ट निकृष्ट योनियों में उत्पन्न उन प्राणियों को निरंतर ही कार्यशील बनाए रखते हैं। कर्मयोग का अर्थ है कि कर्म को इस प्रकार किया जाए कि योग बन जाए। जैसे कोई समाधि प्राप्त योगी सर्वदा शांत, समता युक्त और अक्षुब्ध रहता है, वैसे ही यदि कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भी बन जाए तो वह कर्मयोग कहलाता है। सामान्य व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, फल मिलने पर प्रसन्न हो जाता है, न मिलने पर दुखी रहता है। कहीं उसे फल मिलने की संभावना न हो तो कर्म करने का कष्ट ही नहीं करता। कभी बिना कर्म किए ही छल या अनुचित उपाय से फल पाने का प्रयास करता है। इस प्रकार कर्म करने वाले व्यक्ति का ध्यान फल पर केंद्रित रहता है तथा उसके मिलने व न मिलने की स्थिति में क्रमशः हर्ष एवं विवाद से अभिभूत रहता हुआ असंतुलित बना रहता है। यह स्थिति कर्मयोगी की शांत, अक्षुब्ध एवं समता पूर्वक स्थिति से विपरीत बहुत ही हीन एवं अशांतिपूर्ण होती है। प्रत्येक व्यक्ति का जो अपना कर्म है उसी से उसका अधिकार है, अर्थात उसे ही करने का वह अधिकारी है।
व्यक्ति अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने नियम कर्तव्य को निष्ठा से निभाता रहे। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले यज्ञ रूप निष्काम कर्म से यह समाज चक्र सुचारू रूप से संचालित रहता है। अपना कर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, न वह छोटा है न बड़ा। पूरी निष्ठा से संपादित तथा कथित रूप से छोटा माने जाने वाला 100 कर्म उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बड़े अधिकारी का कर्म।